हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें सक्सेस के एसेंस फार्मूला, हाउ टू यूज़ टाइम एंड माइंड मीनिंगफुली, और उसमें मैंने जिक्र किया था बुक बाय नेपोलियन हिल। तो ये बुक इतनी स्पेशल है कि इसके बारे में मैं आज आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। आप ये किताब जो है करीब 100 वर्ष आगे लिखी गई है और इसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। इसका बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी, और वो अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति था। उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके माता पिता खेत में मजदूर थे और उनके पास इस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। ये बच्चा 2 क्लास तक स्कूल में गया और उसके बाद जो है और जॉब्स करता था, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे लोग करते थे। किसी का बोझ उठा देना, किसी की गाड़ी साफ़ कर देना, किसी का घर साफ़ कर देना, इस तरह के और काम करता रहता था, विंडो साफ़ कर देना। तो वो लड़का जो है उसने घर से माँ बाप को छोड़ दिया करीब 7-8 साल की उम्र में, और ये अपना इस तरह का ऑड काम करता रहा। और यही लड़का अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया इन हिज 30s। तो आप सोचिए कैसे बना होगा। तो ठीक है, वो कहानी पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं मेन कहानी पे आना चाहता हूँ। तो इस एंड्रू कार्नेगी के पास, जो अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति था, एक 19 साल का जर्नलिस्ट आता है। उसका नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल उससे बोलता है, सर आई वांट टू इंटरव्यू यू, यानी कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट पूछता है कि क्यों, तुम मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हो। तो बोलता है कि मैं पता करना चाहता हूँ कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उसने कहा तो इसमें इंटरव्यू लेने की क्या दरकार है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ, भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। अच्छा, अब ये बात एंड्रू कार्नेगी क्यों बोलता था, इसका कारण ये है कि इसके पहले भी कई लोग उसके पास आते थे और पूछते थे कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो जब एंड्रू कार्नेगी उनको बताता था कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई यूज्ड mastermind, I use power of subconscious mind, I use the theory of going an extra mile, cooperation, coordination, ये सब चीज़ें बताता था। तो दूसरे लोग बोलते हैं ये सब चीज़ तो कोई भी कर सकता है, तो इतने लोग करते हैं, वो लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं। तो फिर इसको जो है बाध्य होकर के यही मानना पड़ा कि ये लकी है उसलिए सक्सेसफुल है, भगवान इसके ऊपर मेहरबान है उसलिए सक्सेसफुल है। तो उसने यही चीज़ उस जर्नलिस्ट को बता दी। तो जर्नलिस्ट बोलता है कि ठीक है सर, फिर भी आप मेरे को समय दीजिए इंटरव्यू के लिए। बोलता है फिर तुमको क्यों चाहिए समय इंटरव्यू के लिए, मैंने तो तुमको बता दिया कि मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ। तो वो बोलता है सर मेरे को इसलिए समय चाहिए क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप इसीलिए सक्सेसफुल हैं। तो वो बोला कि तुम क्यों नहीं मानते हो, सारा अमेरिका मानता है तो तुम क्यों नहीं मानते हो। तो ये बोलता है कि सर अगर आप लकी हैं तो आप ही क्यों लकी हैं, इतने करोड़ों लोगों में आप क्यों लकी हैं, और भगवान अगर आप पे मेहरबान है तो आप पे ही क्यों। इतने लोग चर्च जाते हैं, सर्विस करते हैं, चर्च में जा कर के इतना पूजा पाठ करते हैं, वो लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं। तो एंड्रू कार्नेगी समझ गया कि इस लड़के के अंदर कुछ पार्ट्स है। तो बोलता है अच्छा तुमको कितना समय चाहिए मेरे से इंटरव्यू के लिए। तो नेपोलियन हिल बोलता है सर आप मेरे को जितना समय देंगे आप दीजिए।
अब एंड्रू कार्नेगी तो समझ गया था कि ये लड़का बुद्धिमान है और ये सही हीरे निकालना चाहता है। तो एंड्रू कार्नेगी इससे बोलता है, तुम जितना समय मांगोगे मैं तुमको उतना समय दूंगा। तो फिर इसने समय मांगा। आप कल्पना कर सकते हैं इसने कितना समय मांगा होगा। इसने कहा, गिव मी ए वीक्स टाइम, यानी कि मेरे को 1 हफ्ते का समय दीजिए। और एंड्रू कार्नेगी ने पता है क्या कहा? एंड्रू कार्नेगी ने कहा, यू कैन बी विद मी फ्रॉम माई ब्रेकफास्ट टेबल टिल माई डिनर टेबल, यानी कि सुबह नाश्ते के साथ तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो और रात को डिनर के साथ मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि तुम मेरे साथ सारा दिन रह सकते हो, बेडरूम और बाथरूम छोड़ करके। अब आप सोचिए, ठीक है, इस लड़के ने अगले दिन से उसका इंटरव्यू चालू किया, उसके नाश्ते की टेबल पे चला गया और उससे सब कुछ समझ रहा है कि सर आपने ये क्यों किया, आप ऐसे कैसे किया। उसकी सारी फिलॉसफी समझ रहा था, उसके सारे एक्शन, वो किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करता है, किस तरीके से मोटिवेट करता है, किस तरीके से लोगों को हैंडल करता है, किस तरीके से वो अपना रिसर्च का काम करता है, किस तरीके से, तो सारी उसकी सब चीज़ें वो देखता था, ऑब्जर्व करता था और फिर जहाँ पे आवश्यकता होती थी वो उससे पूछता था। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू चल रहा था और 3 दिन खत्म हो चुके थे। 7 दिन में 3 दिन खत्म हो गए थे। उसके बाद ये अचानक एंड्रू कार्नेगी उससे बोलता है 3.5 दिन खत्म होने के बाद, नेपोलियन, आर यू विलिंग टू स्पेंड 20 years on a worthwhile cause? But the thing is, you will get the reward only after 20 years. अब आप सोचिए, एक 19 साल के लड़के से जो अभी जर्नलिज्म के उसमें आया है, उससे पूछा गया है कि क्या तुम अपने 20 साल देने को तैयार हो और तुम्हारा रिजल्ट जो है 20 साल के बाद आएगा। और ये भी कहा गया कि यू हैव 30 seconds टू डिसाइड, यानी आधा मिनट में तुमको डिसाइड करना है। अब आप सोचिए कि उसका दिमाग कैसे चला होगा। तो उसने फिर अपनी बात की किताबों में लिखा है कि मेरे पास 30 सेकंड में तो मैं क्या सोचता कि ये क्या खराब है, क्या अच्छा है, 20 साल के बाद क्या होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा कि कौन मेरे को बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको तो मैंने परख लिया है, वो तो एकदम खरा आदमी है। तो बस उसने हाँ कर दिया। और जब उसने हाँ किया तो नेपोलियन, एंड्रू कार्नेगी अपनी स्टॉप वॉच निकलता है, बोलता है यू हैड ओनली 5 seconds लेफ्ट, यानी कि 25 सेकंड में इसने एग्री किया। और इसके बाद की कहानी ये है, एंड्रू कार्नेगी उससे बोलता है कि अब तुमको 20 साल में पता है क्या करना है, तुम जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू ले रहे थे इस तरीके से 500 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मैं अकेला सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी हैं, देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में इतने सारे देश हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडिंग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, मैजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हर फील्ड में सक्सेसफुल आदमी है। आई एम सक्सेसफुल ओनली इन फैक्ट्री एंड मनी मेकिंग, तो दूसरे लोग भी सक्सेसफुल हैं। तो तुमको उन लोग का इंटरव्यू लेना पड़ेगा और इसी तरीके से इंटरव्यू लेना पड़ेगा जैसे तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। एक जन के संग तुमको 1 हफ्ता देना पड़ेगा। आप विश्वास कर सकते हैं, इसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया और 20 साल में 500 लोगों का इंटरव्यू लिया। और उसमें अब उस समय के बहुत सारे लीडिंग कैरेक्टर्स थे। लीडिंग कैरेक्टर्स में आपका हेनरी फोर्ड, मिस्टर रिगली, मिस्टर पार्कर, ये सब ब्रांड तो आप सुनते होंगे। और ये किताब मैंने मेरे हाथ में पढ़ी और इसी से जो है मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और ये समझिए कितना हो गया, जब मैं 32 साल की उम्र का था तब मेरे हाथ में ये किताब पढ़ी, लॉ ऑफ सक्सेस। 20 साल के बाद उसने ये किताब लिखी और इसमें
सिर्फ 16 फार्मूले हैं, यानी कि जो 16 फार्मूले अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये इस किताब की स्पेशलिटी है। और आज तक मार्केट में हजारों किताबें निकल गई हैं, हजारों कोर्स हो गए हैं, लेकिन जितने भी किताबें हैं, जितने भी कोर्स हैं, इसका बीज यही है। ये जो 100 वर्ष पहले ये किताब लिखी गई है, इसमें जो जो फार्मूला दिया है मोटिवेशन के ऊपर, इंस्पिरेशन के ऊपर, वर्किंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कोई किताब इसके ऊपर नहीं है। मैंने तो सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। और फिर इसके बाद जो है इसको कई फॉर्म में, छोटे बड़े, यानी कि जिसको जैसा टेस्ट हो, कई किताबें लिखी गई। ये भी बहुत पुरानी किताब है। तो ये किताब जो है, ऐसा नहीं कि कोई रेयर किताब है, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब है। आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, और बहुत सस्ती किताब है। आपको 150 रुपये से चालू करके 400 रुपये में मिल जाएगी। तो ये इस किताब के बारे में आपको जानकारी दी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे से इस बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हेजिटेट मत करिएगा, मेरे को क्वेश्चन मारिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय। कितना समय हुआ?